तो ठाकुर है, अगर ठाकुर पागल हो गया तो किसी के बाप की नहीं सुनेगा। पर अमित शाह जी बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत बलवान हैं। अमित शाह जी जब बोलेंगे तो कोई सुन भी नहीं पाएगा। जिस दिन अमित शाह बोलेंगे कोई सुन नहीं पाएगा, सब पलट जाएगा, सब बदल जाएगा। फैंटम है, बैटमैन है, पता नहीं क्या क्या है। राम जी के मंदिर गए होंगे, शिव जी के मंदिर गए होंगे, माता जी के मंदिर गए होंगे, लेकिन अब पटना में पड़ने वाला है विशाल मंदिर, मोदी जी का मंदिर। शिक्षा लिखना नहीं आता है लेकिन चलाएंगी पाठशाला, ये हाल इस देश की गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स का है। शिक्षा नहीं लिखने आता है, अरे 10,000 बार बता चुकी हूँ। शिक्षा, मेरा जो क्ष है ये ऐसे आता है, मेरा क्ष ऐसे आता है, ये मेरी राइटिंग। जिनसे हिंदी नहीं लिखी जाती, जिन्हें छोटी बड़ी की मात्रा का फर्क नहीं पता है। जेनजी ने और जंतर मंतर प्रोटेस्ट ने गोदी मीडिया को पूरी तरह से पगला दिया है। झारखंड में पहुंच रहे हैं, वहां पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इनका किरदार किसी गुंडे से कम नहीं है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी को कुचलने की पूरी तैयारी कर ली गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, साफ कर दिया जाएगा। सीजीपी पार्टी के चीफ अभिजीत दिखे के ऊपर भी कार्रवाई कर दी जाएगी, उनको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। इस तरह की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके अंदर ये सारा कुछ खुलासा किया जा रहा है। आज मैं आपको इन सारी वायरल वीडियो के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ एक खबर जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है, मोहम्मद जुनैद को लेकर। उनके ऊपर भी अब फिर से बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है उस आरोपों में कि मोहम्मद जुनैद लड़कियों के साथ हरेसमेंट किया करते थे। इस तरह की जो वीडियो सामने आई है उसमें सिर्फ यही बताया गया है और मोहम्मद जुनैद के खिलाफ कार्रवाई करने की पुलिस के द्वारा मांग की गई है। दोस्तों, इसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में मोहम्मद जुनैद इस तरह की हरकतें वहां पर किया करते थे? वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होगा, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो का भी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर सीजीपी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सीजीपी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मोहम्मद जुनैद के ऊपर भी गलत आरोप लगाए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इस खबर की सच्चाई आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगी। दोस्तों, कुछ वीडियो ऐसी वायरल हो रही हैं जिसके अंदर कुछ अनभक्त मुसलमानों को गालियां देते रहे नजर आ रहे हैं। और आपको पता है, चल चुका होगा, सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर भी कुछ ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया के ऊपर की जा रही है। आज मैं आपको इन सारी वायरल वीडियो के बारे में आपको पूरे डिटेल के साथ और सबूतों के साथ बताने और दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं। अब भारत के अंदर वो प्रोटेस्ट होने वाला है, वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है सीजीपी पार्टी की तरफ से। भारत के में उस प्रोटेस्ट की वजह से बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, भारत के इतिहास में इतना बड़ा बदलाव कभी नहीं हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने जो बयान दिए हैं, जिस तरह से राहुल गांधी जी की स्पीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस तरह से उन्होंने सारी पोल मोदी सरकार की इन वायरल वीडियो के अंदर खोल कर रख दी है, जिसके बाद लाखों करोड़ों छात्र राहुल गांधी जी से जुड़ चुका है। आज की इस वीडियो में ये भी आपको पूरी डिटेल के साथ पता लगने वाला है। मेरे दोस्तों, स्टूडेंटों ने अपना मूड बना लिया है कि अब इस बार सरकार बदल दी जाएगी, क्योंकि इस सरकार में बहुत ज्यादा खामियां लोग बताने लगे हैं। लेकिन अभी भी कुछ अनभक्त सरकार को सही ठहरा रहे हैं। आज की इस वीडियो में सारा कुछ आप देखने वाले हो। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। अमित शाह जी बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत बलवान हैं। अमित शाह जी जब बोलेंगे तो कोई सुन भी नहीं पाएगा, वगैरह वगैरह। 10 दिन से ज्यादा हो गया संसद को शुरू हुए, अमित शाह संसद से गायब हैं। और किरण रिजिजू संसद के अंदर कह रहे हैं कि जिस दिन अमित शाह बोलेंगे कोई सुन नहीं पाएगा, सब पलट जाएगा, सब बदल जाएगा। फैंटम है, बैटमैन है, पता नहीं क्या क्या है। ये रिजिजू जी ने नहीं कहा, ये जो उन्होंने कहा उससे लगता है। तो मेरी एक सलाह है, सलाह यह है कि अमित शाह जी को अमेरिका भेजना चाहिए। वैसे भी नरेंद्र मोदी सारी दुनिया घूमते रहते हैं, पुरस्कार लेते रहते हैं, इनाम लेते रहते हैं, हाथ मिलाते रहते हैं, डंका बजाते रहते हैं। लेकिन अमित शाह जी जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनको कभी किसी मीटिंग के लिए भी मैंने विदेश जाते हुए नहीं देखा। तो अब देखिए, इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं, उनको भी 2-4 देश घूमना चाहिए। तो मेरी सलाह है कि उनको अमेरिका कुछ दिनों के लिए भेजा जाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका में वहां की सीनेट ने एक बिल पास किया है जिसमें भारत के ऊपर 100% टैरिफ लग सकता है। नरेंद्र मोदी जी का डंका इतना मस्त बज रहा है कि अमेरिका जब चाहता है, जितना टैरिफ चाहता है, लगा देता है।
अमेरिका कहता है तेल यहां से खरीदो तो खरीदने लगते हैं, अमेरिका कहता है बंद कर दो तो बंद कर देते हैं। तो अब भेजना चाहिए अमित शाह जी को। अगर अमित शाह जी भारतीय संसद में बोलेंगे और कोई सुन नहीं पाएगा, अगर भारतीय संसद में वो सबको चुप कर देंगे, माहौल बदल देंगे, हालात बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, तो सोचिए अगर अमेरिकी सीनेट में चले गए और जाकर खड़े हो गए तो उनके डर से अमेरिकी सीनेटर्स कहेंगे कि अरे भारत के ऊपर तो 1% भी टैरिफ नहीं लगाएंगे, इतने मजबूत गृह मंत्री आए हैं, इनके सामने हम टैरिफ की बात कैसे कर सकते हैं। तो किरण रिजिजू जी आपसे तो मिलते होंगे, आप मिलिए उनसे और कहिए अमेरिका जाएं, वहां की सीनेट में चले जाएं और भारत के ऊपर जो ये 100% टैरिफ लगने वाला है इसको हटवा दें। बाकी ठीक है, अगर वो बोलेंगे और कोई सुन ही नहीं पाएगा तो उनके बोलने से फायदा क्या है। और सवाल तो ये है कि जब बोलना है तो संसद से गायब क्यों हैं, उनको फैंटम बना के कुछ साबित नहीं होने वाला। अगर वाकई डंका बजता है, अगर वाकई ताकत है, तो यह अमेरिका जो टैरिफ लगवा रहा है उसको जरा रोक के दिखाए। शिक्षा लिखना नहीं आता है लेकिन चलाएंगी पाठशाला, ये हाल इस देश की गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स का है। शिक्षा नहीं लिखने आता है, अरे 10,000 बार बता चुकी हूँ। शिक्षा, मेरा जो क्ष है ये ऐसे आता है, मेरा क्ष ऐसे आता है, ये मेरी राइटिंग। जिनसे हिंदी नहीं लिखी जाती, जिन्हें छोटी बड़ी की मात्रा का फर्क नहीं पता है, वो वहां पर सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार की गुलामी कैसे की जा सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का जितना गुस्सा बीजेपी के मन में होगा, उससे ज्यादा गुस्सा इस महिला के मन में दिखाई देता है जिसका नाम रूह बिका लियाकत है। इस महिला को समस्या है कि सौरभ दास झारखंड क्यों नहीं जा रहे। My dear friend, Mr. Das, would you not go to Jharkhand? क्योंकि आपको तो पीएम का एक्सेंट पसंद नहीं आता है, देसी लगता है। So then let's talk in this fake accent. कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम लोग झारखंड क्यों नहीं जा रहे? क्या अकाउंटेबिलिटी अब कॉकरोच जनता पार्टी की हो गई है? यानी रूह बिका लियाकत ये मानती है कि देश में बीजेपी सरकार, मोदी सरकार नाकाम और निकम्मी है। अब स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी सीजेपी और ऐसे ही तमाम प्रोटेस्ट से निकले नेताओं को या युवाओं को लेनी होगी। कितना फेक एक्सेंट है, किस तरह से ये महिला रोस्ट करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद अपनी लिखी गलत शिक्षा को जस्टिफाई करने की भी कोशिश कर रही है कि मैं तो ऐसे लिखती हूं, ये मेरी लिखावट है। अगर नहीं आता तो सीखिए, सिखाने वाले लोग हैं, हम आपको मिलकर सिखाएंगे कि पढ़ा लिखा कैसे जाता है। शायद उसके बाद आपके भीतर का जमीर जागे, क्योंकि शिक्षा आदमी को गुलाम से आजाद बनाती है। जेनजी ने और जंतर मंतर प्रोटेस्ट ने गोदी मीडिया को पूरी तरह से पगला दिया है। झारखंड में पहुंच रहे हैं, वहां पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इनका किरदार किसी हुंडे से कम नहीं है और यह मैं आपको बताने वाला हूं। मगर सबसे पहले मैं आपको टाइम्स नाउ और भारत का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। यहां पर दीदी एंकरिंग कर रही हैं। हो क्या रहा है दोस्तों, इनकी पत्रकारिता नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ता की सेवा रही है। अब ये अपने दर्शकों को बताना चाह रही हैं कि शिक्षा मैं ऐसे लिखती हूं, क्योंकि इन्हें ट्रोल किया गया था कि शिक्षा कैसे लिखा जाता है। मगर अब भी ये शिक्षा जिस तरह से लिख रही हैं उसमें आप समझ जाएंगे प्रॉब्लम क्या है। मगर ये अपने आप में किसी कॉमेडी से कम नहीं है। मैंने कहा है ना दोस्तों, जेन जी ने गोदी मीडिया को पूरी तरह से पगला दिया है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या, क्योंकि जंतर मंतर प्रोटेस्ट को बदनाम करना, मगर फिर झारखंड प्रोटेस्ट को एक प्रोटेस्ट बताना। यह बात अलग है कि झारखंड प्रोटेस्ट में भी गोदी मीडिया असली मुद्दों पर फोकस नहीं कर रहा है। वहां पर भी जाकर ये लोग मंदिर बनाम मस्जिद, बिरयानी बनाम आलू की सब्जी ही कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर मैं चाहता हूं आप टाइम्स नाउ और भारत में पॉपो की परी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंटरव्यू करते हुए कहा था कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, देखिए शिक्षा के नाम पर किस तरह से अपना मजाक उड़वा रहे हैं। देखा जाए, बहुत मोहब्बत में देखते हैं ना लोग, मैम लिखती कैसे है, शिक्षा नहीं लिखने आता है, अरे 10,000 बार बता चुकी हूं। शिक्षा, मेरा जो क्ष है ये ऐसे आता है, मेरा क्ष ऐसे आता है, ये मेरी राइटिंग है। अब क्या करूं है? ये मेरा क्ष है, ये ऐसे ही आता है, ठीक है? ये मेरा शिक्षा क्ष बता रही हूं ना भैया। अब इस डंडे को कैसे अब चेंज कर ले? यही मेरा डंडा है, शिक्षा, ठीक है? नहीं, जाओ भैया कुल्फी खाओ। आपने गौर किया होगा, पहले जब इन्होंने शिक्षा लिखा था ना, तो क्ष में जो आ की मात्रा आती है वो भूल गई थी। बाद में उन्हें लगा कि अरे बाप रे, क्ष में एक और आ की मात्रा होती है। राम जी के मंदिर गए होंगे, शिव जी के मंदिर गए होंगे, माता जी के मंदिर गए होंगे, लेकिन अब पटना में पड़ने वाला है विशाल मंदिर, मोदी जी का मंदिर। तो कितने लोग मोदी जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार है? मोदी जी को स्थापित किया जाएगा भगवान के रूप में। देखिए, मोदी जी का मंदिर ये सनातन का घोर अपमान है। ये लोग अपने अपमान है, ये सनातन का अपमान है। मंदिर किनका होता है, मंदिर क्यों होता है?
आपको ये समझना होगा कि मंदिर का महत्व क्या है। मंदिर एक आस्था का प्रतीक है, खास करके सनातन धर्म में। और मंदिर सनातन को आगे ले जा रहे हैं मोदी जी, तो उनको भगवान बना दिया गया। नहीं, अगर सनातन को आगे ले जा रहे हैं चंदा चोरी करके, चंदा चोरी, तो जिस व्यक्ति का नाम इंस्टिन फाइल जो जानते हैं ना, कि जो बच्चियों को बलात्कार करके मास करके, उस फाइल में जिसका नाम हो, उस व्यक्ति का मंदिर बनना। जिस व्यक्ति के रहते हुए चंदा की चोरी हो रही हो, जिस व्यक्ति के रहते हुए लाखों व्यक्ति जो है मतलब भूखे हैं, बेरोजगार सड़कों पे हैं, बच्चों पे लाठियां चलवा रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं, उस व्यक्ति का मंदिर, ये सनातन का अपमान नहीं तो और क्या है। तो आप मंदिर में नहीं जाएगा मोदी जी के मंदिर में? अगर मोदी जी का मंदिर बना तो इस देश में सनातन के पतन का इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। बताइए, ये भैया बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी का मंदिर बनता है तो ये सनातन का पतन है। अब इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट पे दीजिए कि क्या मोदी जी का मंदिर बनना चाहिए, या सच में भैया के बात से आप सहमत है कि मोदी जी के मंदिर बनने से सनातन का पतन हो। तो रुकिए, ठहरिए, अभी ये वीडियो बिल्कुल भी छोड़कर स्किप कर मत चले जाना। आगे बेहद जरूरी, बेहद इंपोर्टेंट इसी वीडियो का दूसरा पार्ट आप लोग देखने वाले हो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, भारत में अब जो यूपी के अंदर चुनाव आ रहे हैं, उसको देखकर भारत में कुछ अनबन एक्टिवेट हो चुके हैं जो मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। राशिद रशीदी का मामला आपने सुना होगा, जिस तरह से उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर एक बयान दिया था जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उन्हीं के इस बयान को लेकर उनको तो गाली दी जा रही है, उसके साथ साथ भारत के मुसलमानों को भी गालियां दी जा रही हैं कि ये सब लोग ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही ये हिंदुओं के साथ करते हैं। इस तरह की ना जाने कितनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, मोहम्मद जुनैद के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से लड़कियों को लेकर उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वो सारे सरासर झूठ हैं। ये सारी खबरें, ये सारी वायरल वीडियो फेक हैं। ऐसी खबरों पर आप यकीन नहीं करना। मोहम्मद जुनैद कभी ऐसा नहीं कर सकते जिस तरह से इन वायरल वीडियो के अंदर बताया जा रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको जिस तरह की इस वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, उस पार्ट में आपको सारी सच्चाई पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। दिनों से अपने कुछ कानूनी प्रक्रिया में व्यस्त होने की वजह से आप लोगों के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाई थी। इसी वजह से दिल्ली में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर भी मैं अपनी बातों को नहीं रख पाई थी, और शायद ये जरूरी भी नहीं था, क्योंकि जिस स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम लेकर ये कंधे पर बंदूक चला रहे थे और जहां खड़े होकर ये उमर खालिद के नारे लगा रहे थे, संसद को फूंकने की बात कर रहे थे, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को गालियां दे रहे थे, उसे कभी भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं कहा जाता। ठीक है। लेकिन आज जो झारखंड में हो रहा है, प्रोटेस्ट किसे कहते हैं, कभी उन नेताओं को और उन अभिनेता और अभिनेत्री को झारखंड आकर देखना चाहिए कि किस तरह यहाँ पे चना बिस्किट खाकर स्टूडेंट दिन से रात निकाल लेते हैं। समझ गया चाहिए। अब सो कॉल्ड बहुत पढ़े लिखे लोग मुझसे ये सवाल करेंगे कि मैं तो हिंदू मुस्लिम करती हूँ, मुझे इन प्रोटेस्ट से क्या मतलब। तो मैं बता दूं मैं कि अगर मैं धार्मिक हूं, अगर मैं आस्तिक हूं, तो मैं सो कॉल्ड अंधभक्त। ये उनका नैरेटिव है, तो तुम अपने नैरेटिव को रखो अपने पास, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं और बिहार की बेटी है और झारखंड में हमारी पढ़ाई हुई है। झारखंड के बोकारो स्टील सिटी से RVS कॉलेज से हमने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो बिहार और झारखंड की शिक्षा प्रणाली क्या है, वहां का व्यवस्था क्या है, ये मुझसे बेहतर शायद तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ाई अपनी सरकारी स्कूल में ही की है। सरकारी स्कूल के बच्चे हैं हम। अच्छा। अलग बात है कि इतनी सारी वीडियोस बन गई कि जुनैद अपना ठेला लेकर वहां पहुंच चुका है। इससे पहले हमारे स्टूडेंट को हमारे मंदिरों की तरफ से भंडारा करवाया जा रहा था, जिसे खाकर हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार दिल्ली में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को इन्होंने राजनीतिक रूप का देने का कोशिश किया, प्रयास किया, जिसमें नेता अभिनेता अभिनेत्री सभी शामिल थे, उसी प्रकार झारखंड में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर ऐसा कोई भी अभिव्यक्ति प्रतीत करने का प्रयास ना करें, अन्यथा हम बिहार झारखंड वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है ये सारे जितने भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा की जा रही है, ये सारे वायरल वीडियो देखकर आपको सारा मामला पूरी डिटेल के साथ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, यही वायरल वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर, जो हमारी गोदी मीडिया आपको
हमें नहीं दिखाती, क्योंकि अगर हमारी गोदी मीडिया हमें सच्चाई दिखाने लगी, अगर हमें वो दिखाने लगी जो भारत के अंदर चल रहा है, तो भारत सरकार की बहुत ज्यादा बुराई कर दी जाएगी। इसी वजह से भारत सरकार ने इस मीडिया को कंट्रोल में कर रखा है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं। जिस तरह से गोदी मीडिया को अब गाली दी जाने लगी है, जिस तरह से गोदी मीडिया को भगा दिया जाने लगा है, जिस तरह से गोदी मीडिया के ऊपर आए दिन आरोप लगते हैं, जिस तरह से गोदी मीडिया को जलील और रुस्वा किया जाता है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि अब गोदी मीडिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि यही मीडिया है, यही जो हमारे देश की मीडिया है जो कि भारत के अंदर नफरत फैलाने का काम करती है। कुछ मीडिया चैनल, कुछ एंकर ऐसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की और मोदी जी की तारीफ करते हैं। अगर कोई भी मोदी जी का विरोध कर देता है, मोदी जी के खिलाफ कोई भी बयान दे देता है, तो ये लोग उस पर चील कौवे की तरह झपट पड़ते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करा देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये लोग जो मीडिया वाले हैं, ये मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये मुसलमानों को एक आंख नहीं देख पाते। ये मुसलमानों की अगर कोई छोटी सी भी खबर होगी, उस खबर को इतना बढ़ चढ़ कर दिखाएंगे कि ऐसा लगेगा सारा गुनाहगार भारत का मुसलमान है। ये उस अपराधी के चक्कर में भारत के सारे मुसलमानों को बदनाम कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत बात मैं बताऊं, अब इस चैनलों को, इन गोदी चैनलों को कोई नहीं देखता। अब लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं। सोशल मीडिया पर क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, ऐसे अकाउंट हैं जो भारत में हो रहा होता है उसकी सच्चाई दिखाते हैं, वो भी पूरे सबूतों के साथ। दोस्तों, अब लोग इंटरनेट पर, रील्स में और यूट्यूब पर इन सब की जानकारी ले लेते हैं। ऐसे गोदी मीडिया को अब ये लोग और भारत के जागरूक जनता नहीं देखती और इनका बाइकआउट किया जा रहा है। इसी वजह से ये लोग परेशान है कि अगर ये सरकार चली गई तो इस गोदी मीडिया का क्या हाल होगा, ये सपने में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है ऐसी गोदी मीडिया के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो? ऐसे अनभक्तों के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? भारत के अंदर जिस तरह से कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह से वीडियो निकल के आ रही हैं, उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप सब मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।